श्री राधे श्याम। 3 फरवरी 2025 सोमवार को श्री बसंत पंचमी का पावन पर्व है। ऐसे संसार में 2 फरवरी को भी बसंत पंचमी सुनने में आ रही है, लेकिन 2 फरवरी को तो दोपहर 12 बजे तक चतुर्थी है। अब आधा दिन चतुर्थी में निकल गया तो फिर बसंत पंचमी को कैसे स्वीकार किया जाएगा। तो 3 फरवरी 2025 सोमवार को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाना अधिक श्रेयकर है। बसंत पंचमी से ही फाग उत्सव प्रारंभ हो जाता है। पूरे वर्ष में सबसे अधिक दिन जो उत्सव मनाया जाता है, होली उत्सव, बसंत पंचमी से लेकर के और फाल्गुन की पूर्णिमा तक, तो बसंत से ही होली उत्सव का प्रारंभ हो जाता है। और बसंत पंचमी को आविर्भाव तिथियां होती हैं। स्वयं जगदम्बा शारदा सरस्वती जी की आविर्भाव तिथि होती है, उनका पूजन होता है। और सर्वोपरि रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की अर्धांगिनी देवी श्रीमती विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव होता है। श्री रूप गोस्वामी पाद के ठाकुर श्री गोविंद देव जी का आविर्भाव होता है। श्री नयनानंद जी का आविर्भाव होता है। श्री मदन मोहन जी का आविर्भाव होता है। श्री राधा श्याम सुंदर जी के विवाह का दिवस होता है। श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का आविर्भाव होता है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का तिरुभाव उत्सव होता है। तो बड़ी महिमावान तिथि है ये। तो श्रीमती विष्णु प्रिया जी का इस दिन पूजन करना चाहिए। श्री सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। और ठाकुर जी को इस दिन सब कुछ पीत ही पीत, मंदिर की पिछवाई भी पीत माने पीले रंग की हो। ठाकुर जी को पोशाक भी पीले रंग की धारण कराई जाए। ठाकुर जी का पीले पुष्पों से श्रृंगार किया जाए। इस दिन सरसों के फूल प्रभु को अर्पण होते हैं। सरसों के पीले पीले फूल लगे रहते हैं ना खेतों में, तो वो विशेष रूप से ठाकुर जी को सरसों के फूल अर्पण होते हैं। तो अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को सरसों के फूल अर्पण करने चाहिए। और इसी दिन से बसंत पंचमी से ही ठाकुर जी के सन्मुख गुलाल पधरा दिया जाता है। और फिर प्रतिदिन राजभोग के समय, दोपहर के समय ठाकुर जी को गुलाल अर्पण करना चाहिए। जो पिछवाई है वहां पर गुलाल की बिंदी लगानी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी के कपोल पर भी गुलाल अर्पण करना चाहिए। तो बसंत पंचमी से ही प्रभु को गुलाल अर्पण होने लगता है। और भोग भी पीला ही लगता है। पीले चावल, पीला हलवा और भी विविध प्रकार की सामग्री, पीले रंग की सामग्री विशेष रूप से प्रभु को भोग धराई जाती है। और इस दिन से जो अपनी संध्या आरती का स्वर है वो भी पलट जाता है। जैसे पूरे वर्ष संध्या आरती किस स्वर में होती है? भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताय गौराधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भली गोरा चांदर आरती वाणी बाजे संकीर्तने सुमधुर ध्वनि। तो पूरे वर्ष इस राग में संध्या आरती होती है, लेकिन बसंत के दिनों में 40 दिन राग पलट जाता है। किस राग में आरती होती है? भजनिताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। भाली गोरा चांदेर आरती बनी बाजे संकीर्तने सुमधुर
ध्वनि। तो बसंत स्वर में आरती होती है, कीर्तन भी, और कई राग हैं बसंत स्वर के, तो उन रागों में कीर्तन होता है। तो सब लोग को अपने घर पर बसंत पंचमी का उत्सव अवश्य मनाना है। गुरुदेव के तिरुभाव महोत्सव में तो बसंत पंचमी मनती ही है। गाजियाबाद में हनुमान मंदिर में उत्सव होगा, वृंदावन में आश्रम में उत्सव होगा, हम हिसार कथा में होंगे तो वहां पर उत्सव मनाएंगे। आप सब वैष्णवजन भी अपने घर पर ठाकुर जी को बसंत उत्सव का लाड़ करें। सब बसंती वसंत धारण कराएं, बसंती पुष्पों से श्रृंगार करें, ठाकुर जी को गुलाल अर्पण करें, बसंती भोग ही लगाएं और बसंत उत्सव मना करके श्री युगल किशोर की कृपा प्राप्त करें। उस दिन सरस्वती जी का भी पूजन करना चाहिए, उनका बसंत पर आविर्भाव है। देवी विष्णु प्रिया जी का पूजन करना चाहिए, वो तो गौर प्रेम को प्रदान करने वाली हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त करनी चाहिए। और दिव्य रूप में सब लोग 3 फरवरी 2025 सोमवार को श्री बसंत पंचमी का उत्सव मना करके प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।